जो गाड़ियां हैं वो लोगों की रीच से बाहर जा चुकी हैं। ऑल्टो जैसा एक खटारा एक गाड़ी, वो गाड़ी आपको यहाँ पाकिस्तान में 3 मिलियन की मिलती है। बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान में गाड़ियों को। अगर आप देखें कि शायद ऑल्टो जो है वो 30 लाख से 15 लाख हो जाएगी, वैगनार जो है वो 20 लाख में मिल जाएगी, तो ये काफ़ी ड्रास्टिक फ़र्क। अस्सलाम वालेकुम जी, हसन खालिद है। पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। जो गाड़ियां हैं वो लोगों की रीच से बाहर जा चुकी हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, इतनी इन्फ्लेटेड हो चुकी हैं कि अब कोई मिडिल क्लास बंदा सोच नहीं सकता कि वो एक सेडान कार ले सके। वो एक छोटी गाड़ी लेगा तब भी उसको 3 मिलियन तक तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर गाड़ी भी एक तरह का एसेट ही है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो गाड़ी को एक समझा जाता है लाइबिलिटी, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा एसेट है गाड़ी कि जब आप गाड़ी लेते हैं, आज से 5 साल पहले सपोज आपने कोई गाड़ी ली 20 लाख की, इस वक्त जब आप वो बेचेंगे तो वो होगी 35 लाख की। पाकिस्तान में एक अलग ही मार्केट है, एक अलग ही एक हिसाब है पाकिस्तान में, जो कि आज तक शायद मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, वो तो एक जो रीज़न पाकिस्तान में है कि जो सप्लाई और डिमांड का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा है। एक पहले जो एक मोनोपोली थी सुजुकी, टोयोटा, होंडा की, वो खैर अब थोड़ी टूट चुकी है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान में गाड़ियों के। अगर आप देखें यूज्ड मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं कर पाता, और जो नई मार्केट है उसके तो रेट्स समझ से बाहर हैं। कि पाकिस्तान में ऑल्टो जैसा एक खटारा एक गाड़ी कि जिसके पास से शायद कोई बस गुजरे तेज़ मोटरवे पे, जो कि अभी हालिया एक वाक़या हुआ भी है कि एक ऑल्टो जा रही थी और उसके पास से एक जो बस है वो गुजरी स्पीड में और ऑल्टो जो है वो उलट गई। और ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप ऑल्टो में बैठते हैं और एक हाई स्पीड कोई गाड़ी आपके साथ गुजरे तो गाड़ी ऑल्टो जो है वो पूरी हिलती है। तो एक ऐसी खटारा गाड़ी जिसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं, कोई वैल्यू एडिशन के फीचर्स नहीं हैं, वो गाड़ी आपको यहाँ पाकिस्तान में 3 मिलियन की मिलती है। दूसरा, अगर आप वैगनार की बात करें तो वो तो एक डब्बा है जो कि आपको करीम ऊबर की वजह से एक ऐसा उसकी इन्फ्लेटेड मार्केट है कि जो आपको वैगनार इस वक्त 38 लाख की आपको मिलेगी। सो एक ऐसी बदमाशी है पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जिस पे गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो साफ नज़र आता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालिया कंपनीज आई, किया आई, हुंडई पाकिस्तान में हुई, फिर उसके बाद चैंगन आई, तो इन कंपनीज के आने से प्राइसेस में फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन वो फ़र्क इतना कोई ख़ास पड़ा नहीं है। पाकिस्तान में गाड़ियों के जो प्राइसेस के हालात हैं वो बुरे से बुरे ही हुए हैं। सो अब आते हैं उस बात पे जिसकी वजह से आपने थंबनेल भी देख लिया और जिसकी वजह से शायद आप वीडियो देख रहे हों, तो उस पे आते हैं कि पाकिस्तान में हालिया 1-2 दिनों में एक काफ़ी टॉपिक एक छिड़ा है कि जी शायद पाकिस्तान में जो गाड़ी है वो सस्ती होने जा रही है, कि शायद ऑल्टो जो है वो 30 लाख से 15 लाख हो जाएगी, वैगनार जो है वो 20 लाख में मिल जाएगी, और जो तमाम करोला जो है वो आपको 50-60 में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी ड्रास्टिक फ़र्क होने की बातें हो रही थी, और वो भी उसकी वजह ये थी कि IMF का जी एक पैकेज है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में कहा है कि जी आप टैरिफ जो हैं, टैक्स हैं, वो कम कर दें। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये मैं कैपिटल लेटर्स में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे है। सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करूँ कि IMF ने कहा क्या है। IMF ने कहा है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उस पे जो टैरिफ है, एक टैरिफ मखसूस तब लगता है जब आपने गवर्नमेंट तब लगाती है एक टैरिफ किसी भी प्रोडक्ट पे जो बाहर की होती है, ताकि लोकल जो कंपनीज़ हैं, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बूम मिल सके। तो पाकिस्तान में जो लोकल इंडस्ट्री है उसका तो खैर उस पर तो बात ही क्या करें। इंपोर्टेड जो गाड़ियां हैं उस पर जो टैरिफ लगाती है गवर्नमेंट, उसको पाकिस्तान को इजाज़त मिल चुकी है IMF से कि वो उस टैरिफ को कम करे और टैक्स को कम करे ताकि जो रीच है इंपोर्टेड गाड़ियों की लोगों तक वो पहुँचे। सो पाकिस्तान में सपोज़ अगर आपने कोई वेट्स गाड़ी लेनी है जो कि एक टोयोटा की गाड़ी है, आपने जापान में उसका पे किया $6,000 कि जी $6,000 में आपने जापान से वेट्स ख़रीद लिए जो कि अब आप इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में। अब जब आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे तो अब वो जो $6,000 है जो कि बनता है 16,80,000 तकरीबन 17 लाख आप उसको कह सकते हैं, उसमें एक ऐसा फ़र्क आएगा जब आप इंपोर्ट करेंगे और एक ऐसा झटका लगेगा आपको कि वो जो 16 लाख 17 लाख आपने दिया एक गाड़ी को ख़रीदने का, अब आप उसके ऊपर पे करेंगे सिर्फ गाड़ी को पोर्ट से क्लियर करवाने का, अपने घर तक उस गाड़ी को मंगवाने का ऊपर
25 लाख रुपए। अब ये एक ऐसी बदमाशी है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी मजबूर है, बेचारों के पास और कोई एवेन्यूज़ है नहीं पैसे कमाने के। सो उनको लगता है कि शायद जो गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है वो बड़ी कोई अमीर आदमी है। अब क्या पता उनको कि जो 16,80,000 जिसने बेदहानी में अगर पे कर ही दिया है तो उसका तो बजट ही शायद 20 लाख हो। अब उसने वो जो 6,000 पे किया है, अब वो बग़ैर, अब वो फजूल, अब वो ज़ाया होगा अगर वो उस गाड़ी को पोर्ट से क्लियर ना करवाए, और उसको क्लियर करवाने के लिए ऊपर 25 लाख की एक तरह की रिश्वत ही देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। सो ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। सो IMF ने ये कहा है कि वो जो सपोज़ 17 लाख के ऊपर 25 लाख का एक टैरिफ है, एक टैक्स है, उसमें आप कमी करेंगे, और वो भी अभी वाज़ह नहीं कि वो कितनी होती है। वो आने वाले दिनों में बजट में खैर पता चल जाएगा कि वो उसका क्या मैकेनिज़्म गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी, क्योंकि यूज्ड कार मार्केट के जो बदमाश हैं वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्होंने जो गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, वो जो एक मार्केट में एक चीज़ बन चुकी है कि वो उसको अब नीचे आने दें। पाकिस्तान का मसला बहुत बड़ा ये रहा है कि जब नई गाड़ी महंगी होती है तो वो महंगी 10 लाख होगी, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है वो भी 10 लाख ही महंगी होगी। सो पुरानी गाड़ी का नई गाड़ी के साथ एक बहुत ही एक ख़ासा बॉन्ड है जो कि पाकिस्तान में देखा जाता है, बाहर नहीं देखा जाता। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर गाड़ी की प्राइस यूज्ड कार में बढ़ी है 10 लाख और नई गाड़ी की प्राइस जब अगले कुछ सालों में कम होगी, तो पाकिस्तान में वो जो यूज्ड गाड़ी की जो प्राइस है वो 10 लाख से हो जाएगी 8 लाख। सो अगर नई गाड़ी 10 लाख से कम होकर 3 लाख पे आ गई है तो पाकिस्तान में जो यूज्ड कार की जो वैल्यू है वो 10 लाख से कम होकर 8 लाख पे आ जाएगी। सिर्फ इतना फ़र्क आएगा, यानी महंगी होने पे आए तो 10 लाख होगी और जो कम होगा वो सिर्फ 2 लाख होगा। सो ये है पूरी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इस वक्त इंडस्ट्री के हालात। अब आने वाले बजट में देखते हैं कि इस जो ऐलान है IMF का, इससे इंपोर्टेड गाड़ियों पे कितने पैसों का फ़र्क पड़ता है।